हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, जिसको सुमन झा मैम गोरखपुर से जिन्होंने लिखा है। उनकी कहानी है न्याय। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ, आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ न्याय। जज माथुर साहब ने बड़ी भारी मन से घर में प्रवेश किया। घर में घुसते ही मेज पे पड़े खाकी रंग के लिफाफे पर उनकी नज़र गई। चौंकते हुए उन्होंने लिफाफा खोला। पढ़कर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। यह क्या? उनकी अपनी बहू ने उन पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य कई तरह के केस डाले हैं। साथ ही साथ घोर शर्मनाक, उसने तो उनके रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। उनका गला सूखने लगा था। अब क्या होगा? सारी कमाई हुई प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हाथ पैर सुन्न होने लगे। वो सोफे पर पसर से गए। उनकी आंखों के सामने आज की अदालत का पूरा दृश्य घूमने लगा। जज की कुर्सी पर बैठे सच और झूठ दोनों को वो परख रहे थे। वो जान रहे थे कि लड़का पक्ष सही है और लड़की पक्ष गलत, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने दिल की एक न सुनी। दिल और दिमाग की जंग में दिल सदा से ही हारता रहा है। लड़के के बाप के आंखों में आंसू थे। वो बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। पर एक न सुनी गई। लड़की की माँ स्तब्ध थी, मानो लकवा मार गया हो। बुदबुदाई, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। और लड़का जो बरसों से मुकदमे का दंश झेलते हुए लगभग पागल सा हो चुका था, कितनी बार आत्महत्या का असफल प्रयास कर चुका था, वो तो बस चिल्ला रहा था, साहब, गुनाह मैंने किया है। मैंने इस लड़की से प्रेम किया है, शादी की है। मेरे माँ बाप को बख्श दो, ये वक्त बेकसूर है। जो चाहे सजा दो, जो भी सजा देना है मुझे दो। इन्हें क्यों मिल रही है सजा? लेकिन जज साहब टस से मस नहीं हुए। उन्होंने फैसला लड़की के पक्ष में दिया, अच्छी तरह से जानते हुए भी कि लड़की और उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। सामने आंखों पर पट्टी बंधी हुई, हाथ में असंतुलित तराजू लिए और लिखे सत्यमेव जयते पर उन्होंने एक नज़र डाली और फैसला हो गया। फेमिनिस्ट का ज़माना है, सो फेमिनिस्ट जीत गया। पैसे के ज़माने में क्या सच और क्या झूठ? कानून तो अंधा होता है, तो उस पर बैठने वाला भी अंधा और बहरा दोनों होता है। हाँ, ये बात और है, वो गूंगा नहीं होता। अपने पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए फैसला लड़की वालों के पक्ष में दिया, ये जानते हुए कि लड़का पक्ष निर्दोष है और लड़की वाले पैसे के घमंड में फूले हुए हैं। माथुर साहब ने बड़े गौर से लड़का और लड़के के पिता और उसकी माता को देखा, जिनके आंख के आंसू सूख चुके थे। वो स्तब्ध खड़े रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जबकि लड़की वाले कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि पैसों के बल पर कोर्ट को खरीद कर मुकदमा जो जीत लिया था उन लोगों ने। फैसला तो उन्होंने सुना दिया, पर इस दिल का क्या करे? दिल नहीं मान रहा था, दिल गवाही नहीं दे रहा था। दिल को पता था कि उन्होंने आज बहुत गलत फैसला किया है, उन्होंने आज बहुत ही गलत फैसला दिया है, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। कोर्ट का समय खत्म हुआ। घर जाने को पाँव नहीं उठ रहे थे। भारी मन से अपने घर आए तो ये क्या? घर में कदम रखते ही जैसे उनके ऊपर बिजली गिर उठी। उन्हें नहीं पता था इस घोर कलयुग में भी हाथों हाथ न्याय इसी तरह होता है। तो फ्रेंड्स, सुमन झा मैम की ये कहानी न्याय। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो ऊपर वाला जो देख रहा है वो आपके साथ गलत ही करेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो वो ऊपर वाला आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा। और हाँ, कभी कभी ना आजकल अब लोग उल्टा केस भी लगाने लगे हैं। कभी कभार लड़की की गलती नहीं होती है, इसके बाद भी लड़के को केस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है।
उसके ऊपर इतने ढेर सारे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। कभी कभी लड़कियां भी गलत होती हैं, कभी कभी, हमेशा लड़के ही नहीं गलत होते, हम कभी कभार लड़कियां भी गलत होती हैं, और जिसकी सज़ा लड़के के पूरे परिवार वाले झेलते हैं। तो मैं ऐसे कानून से, ऐसे संविधान में मतलब रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि दोनों पक्ष को ध्यान से सुना जाए, दोनों पक्षों को के बराबर में पूरी जानकारी लिया जाए, इसके बाद न्याय किया जाए। क्योंकि कभी कभार निर्दोष होते हुए जब कोई मनुष्य कोई किसी सज़ा को पाता है ना, तो वो खुद अपराध की तरफ उसका पैर अग्रसर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैम की ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और अपनी प्यारी कहानीकार सुधा सिंह को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आजकल न्याय बहुत जल्दी हो जाता है, ऊपर वाला क्योंकि न्याय करता है। तो प्लीज़, ये कलयुग है, कर्मों का युग है, जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही उसे न्याय मिलेगा। तो प्लीज़ अपने कर्म अच्छे रखिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को ही सपोर्ट दीजिए। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।